हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। मार्केट प्री ओपन हो चुका है। आज 26 अगस्त है। बैंक निफ्टी का चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। मार्केट ने थोड़ा बहुत गैप अप यहाँ पे शो किया है, और जो हमने ऊपर एक रेजिस्टेंस बना के रखा था जहां से मार्केट बार बार क्या ले रहा था, रिजेक्शन ले रहा था। तो मार्केट वापस से वहां कहीं उसके नीचे होल्ड कर रहा है, वहीं से रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। मार्केट अगर इससे ऊपर जाएगा तो प्रीवियस डे में मार्केट आपको पता है कि एक रेंज में क्लोज किया था और 51,000 के नीचे भी था। तो यहाँ पे बायर और सेलर दोनों ही होंगे। पर इस लेवल से जैसे ही ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे जो सेलर है उसको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। उसको हो सकता है अपनी पोजीशन है वो काटनी पड़े। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी मार्केट में देखो 51,000 का लेवल भी है। पिछले 2 दिनों से मार्केट यहाँ पे साइडवेज भी था। अब अगर ब्रेकआउट वगैरह करके ऊपर जाएगा तो यहाँ पे रैंडम बायर भी काम कर सकते हैं। तो हमें वही सब कुछ चीजों का माइंड में बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। पहले 2 दिनों में देखो हमें टारगेट तो दिखाई दिए पर हम प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए, तो 2 दिन कंटिन्यूसली लॉस हो गया। आज ऐसा नहीं करेंगे। आज जो भी छोटा मोटा जैसा भी टारगेट अगर हमें मिलेगा तो उसको बुक कर लेंगे। अगर लॉस होता है तो फिर तो देखा जाएगा, जैसा होगा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पेशेंसफुली काम करेंगे और अच्छे से काम करने की कोशिश है वो मार्केट में की जाएगी। निफ्टी फिफ्टी में भी देख लो, मार्केट थोड़ा गैप अप ज्यादा ही था। आते ही यहाँ पे रिजेक्शन आ गया। अब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब ये रिट्रेसमेंट है या फिर पूरा ऊपर चला जाएगा, देखना पड़ेगा। इसमें भी वही है, साइडवेज मार्केट था। आगे जो भी अपडेट होगा आपको जल्दी मिलेगा, बने रहिए। ऐसा करते हैं, एक सेलिंग साइड का मार्केट में पोजीशन है वो बना लेते हैं। मुझे लग रहा है बात बन जाएगी। तो यहाँ पे ऐसे करते हैं कि 100 का जो कॉल है, सॉरी पुट है, उसको बाय कर लेते हैं। 5-10 रुपए पहले कमी में हम बाय कर सकते थे। तो देखो हमने जो एवरेज इसको बाय किया है वो किया है 286 पे। और अभी जो प्राइस है वो 5-10 रुपए ऊपर ही चल रहा है। तो थोड़ा प्रॉफिट ही चल रहा होगा यहाँ पे। आज मैंने इसको हाइड करके रखा है। देखते हैं मतलब ये कैसा रहता है एक्सपीरियंस। तो उसी सबको देखने के लिए मार्केट में देखो पोजीशन हमने बना लिया है। और मार्केट अभी तो हमारे अगेंस्ट में ही काफी जल्दी जल्दी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और अच्छे ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना रहा है। तो ठीक है, जो होगा आप देख लेंगे। पर मैंने पोजीशन क्यों बनाया है उसका जो लॉजिक वगैरह है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। मार्केट देखो पिछले 2 दिनों से इसी रेंज में यहाँ पे साइडवेज रह रहा है। यहाँ पे अब ऊपर जो सेलर है ना वो ट्राई कर रहा है कि मार्केट को नीचे लेके जाया जाए। नीचे बायर ने अच्छी पोजीशन बनाई है, फिर मार्केट को यहाँ पे होल्ड किया है। और यहाँ पे अब हो क्या रहा है एक्चुअली में कि मार्केट साइडवेज रह रहा है तो बायर और थोड़ा नया बायर भी आ जाएगा। नीचे बायर है वो तो प्रॉफिट में बैठा ही है, पर यहाँ पे भी थोड़े नए बायर आ जाएंगे। और फिर प्लस ये सेलर है। अब मार्केट देखो गैप अप हुआ है और ये कहीं ना कहीं पे अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब इसको अगर टारगेट करेगा ना तब तो हम बिल्कुल गलत हैं। मार्केट डायरेक्ट ऊपर निकल जाएगा। पर मुझे लग रहा है कि ऊपर निकलने से पहले मार्केट में एक रिट्रेसमेंट जरूर होना चाहिए। ये जो 51,000 का लेवल है ना इसके आसपास मार्केट जरूर आएगा। क्योंकि अभी बायर को थोड़ा बहुत यहाँ पे जो बायर बैठे थे उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिख चुका है। अब मार्केट जब वापस यहाँ से घूमेगा ना तो इस 51,000 के लेवल के नीचे उनको उनके स्टॉप लॉस मिलेंगे। अब मार्केट अगर डायरेक्ट इधर से ऊपर चला जाएगा तो फिर यहाँ पे अगर कोई रैंडम बायर बैठा था आज मार्केट को गैप अप देख के और नीचे ये वाला जो स्पॉट देख के जिसने भी बाय किया है तो उसको भी यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट दिखेगा। मार्केट ऐसे ऊपर उनको लेके जाएगा नहीं। उनके पहले एसएल हिट करेगा। सेलर की थोड़ी साइकोलॉजी चेंज करेगा कि हाँ मैं यहाँ से गिर रहा हूँ, आप सेल कर लो। और जब वो सेल करना स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम मार्केट हो सकता है कि वो वापस से ऊपर चला जाए। प्लस आपको पता है कि फेड रेट कट करने का जो प्रपोजल था वो भी आ चुका है। नेक्स्ट मंथ से शायद हो भी जाएगा। तो थोड़ा पॉजिटिव ही वो न्यूज है। तो अब गैप अप वगैरह देख के मार्केट ऊपर जा रहा है उसको देख के बायर में अगर लालच आएगा तो यहाँ पे काम करेगा, जिसके स्टॉप लॉस वगैरह नीचे मिल जाएंगे। बाकी अब तो हालत मतलब हमारे तो फेवर में नहीं चल रही है फिलहाल। पर मेरा जो लॉजिक था इन्हीं सब चीजों को, छोटे छोटे फैक्टर को देख के मैंने ये पोजीशन बनाया था। अब यहाँ पे देखो हाई वगैरह निकल चुका है। अब इसके लिए बेस्ट चांस है यहाँ से वापस रिवर्स करने का। हो सकता है कि मैंने थोड़ा जल्दी ये जल्दबाजी में थोड़ा एंट्री बना लिया हो। पर मुझे लग रहा है कि हमारे फेवर में मार्केट अगर चलेगा तो यहाँ से चल सकता है। हाई वगैरह निकल चुका है। तो गाइस देखो हमने जो पोजीशन बनाया था उसमें एसएल हिट हो चुका है। मैंने 226 के आसपास एसएल लगा के रखा था। 286 पे हमारा एंट्री था। लगभग 60 पॉइंट का एसएल था जो कि हिट हो गया है। और मार्केट अभी हमारे एसएल के आसपास ही यहाँ कहीं पे चल रहा है। तो चलो हम देख लेते हैं कि हमने ये पोजीशन है वो मार्केट में क्यों बनाया था। ठीक है। ऊपर देखो मैंने जहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगा के रखा था तो मार्केट अब उसके आसपास जा चुका है। यहाँ से मार्केट है अब वो वापस हो सकता है कि थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह कर दे। क्योंकि ये एक अच्छी जगह पे मैंने रेजिस्टेंस लगाया हुआ है।
और सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये वाला है, ये एक जोन ही है, पूरा रेजिस्टेंस जोन है। अब इसमें आने के बाद मार्केट कभी भी छोटा मोटा रिजेक्शन है वो मार्केट यहाँ पे दे सकता है, तो वो आप देख लेना। चलो ठीक है, वो तो होते रहेंगे सब कुछ। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने पोजीशन क्यों बनाया। सबसे पहले तो बात यह है कि जो भी हमने आज पोजीशन बनाया ना, वो बिल्कुल सही नहीं थी। जैसा मैं पहले प्लान करके बैठा था उसके हिसाब से थी नहीं। मैंने उम्मीद यही की थी कि मार्केट अगर गैप अप ओपन देगा ना आज, तो हम क्या करेंगे, बाय करेंगे, क्योंकि मार्केट में अच्छे सेंटिमेंट्स हैं बाइंग साइड के। और मार्केट में आपको पता है कि जो नीचे बैठा हुआ बायर है, एक बार उसको भी मैं दिखा देता हूँ कौन से बायर की बात की जा रही है यहाँ पे। 2 दिन मार्केट जब साइडवेज रहा था, उससे पहले एक्सपायरी के दिन मार्केट ने क्या किया था, ये देखो। यहाँ से एक अच्छे खासा बाइंग मूवमेंट हमें दिखा था। और बार बार इसको यहाँ पे बायर ने क्या किया, डिफेंड किया। मतलब कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर है वो ज्यादा था, मार्केट नीचे आते ही यहाँ पे बायर क्या कर रहा है, बाय कर रहा है। यहाँ पे मार्केट ऊपर कहीं पे रेजिस्टेंस लेके बैठा था, पर उसका ब्रेक आउट हो सकता था, क्योंकि बायर है वो अच्छे प्रॉफिट में है और अच्छे कॉन्फिडेंस में है। प्लस जो ग्लोबल सेंटीमेंट है और जो पूरा फेवर है वो क्या है, बायर के ही फेवर में है। तो यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना ही था। पर मैंने फिर मतलब लालच में आके इम्पेशेंट होके मैंने क्या सोचा कि मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, तो ये 51,000 वगैरह का यहाँ पे क्या कर सकता है, एक बार ब्रेकडाउन वगैरह दे सकता है। और इसका अगर ब्रेकडाउन वगैरह देगा तो हमें क्या होगा कि टारगेट मिल ही जाएगा, क्योंकि हमें तो इंट्राडे में 100 120 पॉइंट इतना ही कैप्चर करना होता है। तो उतना मैंने कैलकुलेट करके देखा कि हाँ यहाँ तक इतना हो जाएगा। और जैसे ही सेलर वगैरह काम करना लगेगा मार्केट में, तो मार्केट पास वापस क्या होगा, यहाँ से रिवर्स करेगा और ऊपर की साइड चला जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत था। मार्केट में जैसे ही हमने पोजीशन बनाई, मार्केट हमारे अगेंस्ट में चलना स्टार्ट हो गया। और हमारा जो एसएल है, वो ये जो एक अच्छी कैंडल बनी थी यहाँ कहीं पे हिट हो गया। तो इस तरह से मार्केट में आज हमने क्या किया है, काम किया है, और हमारा एसएल है वो हिट हो गया। चलो ठीक है, ये तो होता है हमारा काम जो हम कर लेते हैं। इसमें कभी प्रॉफिट हो जाता है, कभी लॉस हो जाता है। पर एक जो होता है ना कि हम डिसिप्लिन में नहीं रहते, अब सबसे बड़ी दिक्कत वो होती है, उसकी वजह से होती है। आपको दिखाता हूं मैं, वेट। ये तो होता है मार्केट की फीस, जो हमको मार्केट को देनी पड़ती है जब हम खुद को अपॉर्चुनिटीज के लिए अवेलेबल करते हैं कि हम अब मार्केट से पैसा निकाल पाए। तो उसमें रिस्क रहता है, ये तो वो है। पर ये होता है हमारा ग्रीड, फियर। और जब हम अपने रूल को, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते, ये वाली चीजें है ना, ये हमें क्या होती है, प्रॉफिटेबल मार्केट में बनने नहीं देती। और वैसे भी स्टॉप लॉस हंटिंग में हम जो काम करते हैं, तो उसमें लगभग हमारा रिस्क रिवॉर्ड है वो 1/1 रहता है। मतलब टारगेट बड़े मिल जाते हैं, पर वैसे 1/1 ही हम मान के चलते हैं। तो इस तरह की अगर गलतियां करेंगे तो ये हमें परेशान करने वाली है। तो इनसे हमें बचना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे अब पहली गलती तो क्या थी कि मेरा प्लान तो यही था कि मैं बाइंग करूंगा, पर वहां पे हमने क्या कर लिया, सेल कर लिया। अब एक बार जब सेल होने लग गया ना, फिर मेरे को लिखने लगा, मतलब फिर तो पूरा माइंड गलत तरीके से ही हमेशा काम करेगा। कैसे? फिर मुझे दिख रहा है कि ठीक है, हाई वगैरह का यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, मार्केट ऊपर चल रहा है, थोड़ा होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे बायर वगैरह आ गया होगा, तो मार्केट एक अच्छा रिट्रेसमेंट कर देगा, तो हमें थोड़ा बहुत टारगेट है वो यहाँ से मिल जाएगा। हालांकि मैंने ये सोचा था कि ये जो यहाँ पे ये अभी मैं लाइन बना रहा हूँ ना ब्लैक वाली, इससे ऊपर जाएगा तो मार्केट में हम अपना पोजीशन कट कर लेंगे। मार्केट ऊपर भी चला गया पर पोजीशन कट किया नहीं। जितना हमें लॉस सोचा था, मैं सोचा कि 20-30 रुपए का स्टॉप लॉस रख लेंगे, तो वो भी नहीं हो पाया। यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हमने क्या कर लिया, बड़ा कर लिया, लगभग 50 रुपीज के आसपास कर लिया। तो लॉस भी ओवरऑल यहाँ पे क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो हम अपना डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाए। मैंने सोचा था कि एक ही ट्रेड हमें करना है, पर हमने 2 ट्रेड कर लिए, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरी चीज ये है कि मैंने सोच रखा है कि अगर 3 डेज कंटिन्यूसली अगर लॉस होता है, तो हमें 2 ट्रेडिंग डेज का ब्रेक लेना है। तो अब आगे ट्यूसडे और वेडनेसडे को 2 दिन कोई ट्रेडिंग नहीं होगी। अब काफी मतलब बुरा लग रहा है कि पिछले 2 दिनों में देखो, हमें हमारे टारगेट दिखते थे पर फिर भी हमने बुक नहीं किए। और आज देखो कि पूरा हमारा एनालिसिस ही गलत हुआ, हमने पोजीशन ही गलत साइड में बनाई, और हमें यहाँ पे लॉस है वो बुक करना पड़ रहा है। तो मार्केट में यही है, ज्यादा इम्पेशेंट मत हो, अपने डिसिप्लिन में रह के जब आपका मार्केट आपको टारगेट वगैरह दिखा देना, तो उसको बुक कर लेना चाहिए। नहीं, कुछ ऐसे दिन आएंगे जहाँ पे आप प्रॉफिट बना ही नहीं पाओगे, उस दिन तो लॉस फिर आपको बुक करना ही पड़ेगा। और वो भी मेरे जैसे अगर ओवर ट्रेड करके बड़ा कर लोगे, तो आपको काफी परेशान है वो फ्यूचर में करने वाला है। ठीक है, यही मेरा आज का ट्रेड था, यही पूरा वीडियो था। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया है, 25,000 के लेवल का भी यहाँ पे क्या किया है, ब्रेकआउट कर दिया है निफ्टी 50 ने। ये काफी एक अच्छा मूव जा रहा है।
यहाँ पे जब मार्केट होल्ड कर रहा था तब मुझे बाय करना चाहिए था, पर फिर भी मैंने क्या किया, पुट में एंट्री बनाई, क्योंकि एक गलती करने के बाद मार्केट में हम दूसरी तीसरी चौथी गलती करते रहेंगे। तो अब मैं यही है, स्क्रीन से हट जाऊंगा और ज्यादा यहाँ पे स्क्रीन वगैरह को नहीं देखेंगे, चार्ट वगैरह नहीं देखेंगे। मार्केट क्लोज होगा उसके बाद एनालिसिस वगैरह है वो सब कर लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टाटा।